Chanakya Forum presents रणक्षेत्र। राम। हाँ सर। सबसे पहले तो ये बताओ कल के नंबर्स कितने थे? सर कल के नंबर्स अपने बहुत अच्छे हैं। कैप्सूल पे ही 7.98 के गया है और TCTV पे 4.5 के। मतलब हमारा शाम वाला हाँ डूब गया। शाम ये वाला डूबा है लेकिन कैप्सूल वाला अच्छा। टॉपिक हमें कवर करना था तो जरूरी था। अंश मेजरली रेट के कितने व्यूज हैं कल के? 150 प्लस 151 152 151 152। ठीक है। और आज का क्या टॉपिक है मेजरली रेट का? क्या लेने के राइट में पाकिस्तान वाली एक स्टोरी है जो शाहीन जाफरी ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी श्रीलंकन प्लेयर्स, उसके बाद बीमार पड़ गए थे तो वो वापस चले गए। ये रह सकता है एक मेजरली राइट में। उसके बाद आप मेजरली राइट में जो वो है चर्सी चाचा का स्टेटमेंट और पाकिस्तान में बीमार हुआ, इसके अलावा 3-4 और स्टोरीज हैं वो ऐड की जा सकती हैं। ठीक है ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। और सबसे बड़ी खबरों में क्या है राम? सर सबसे बड़ी खबर जो है मतलब दो एंगल से हम देखते हैं। एक तो रेडफोर्ट वाला जो इंसिडेंट हुआ है वहां से नए अपडेट्स आ रहे हैं। दूसरा बांग्लादेश में जो वहां के पहले प्रधानमंत्री थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनको फांसी की सजा दे दी गई है। वो इंटरनेशनल ICT वाला जो था जो बना है वो उसके आधार पर उनको। लेकिन यार एक बात बताओ कि अंश तुम भी अपना वोट देना इसमें। जो शेख हसीना वाला पूरा केस है इसको कैसे लेके जाएं? इसको अगर हम लोग TCD में तो ले जाएंगे, उससे बड़े अपडेट्स आ रहे हैं दिल्ली वाले ब्लास्ट में। इसको सर कैप्सूल में ले जाते हैं। इसके कैप्सूल में क्यों ले जाते हैं? सबसे पहली बात, शेख हसीना का जो फांसी हुई है उसके अलावा इनका एक हिस्ट्री भी है। बांग्लादेश की हिस्ट्री रही है कि जो सत्ता में है उसने पिछले वाले जो को सर बता रहे थे। हाँ जो सर बता रहे थे कि भाई इनका तो हिस्ट्री रहा है, प्लस वहां से वायलेंस भी रहा है, प्लस अब आगे होगा क्या, वहां पे तो जजमेंट आ गया, उसको एग्जीक्यूट कैसे होगा तो भारत ने भी क्या बोला है? हाँ भारत ने क्या स्टेटमेंट दिया? भारत का स्टेटमेंट आया है ना इस पे? भारत का स्टेटमेंट हाँ बड़ा नपातुला सा बयान आया हुआ है। हाँ थोड़ा डिप्लोमेटिकली ही आया हुआ है। तो लेकिन इसे हम अग्रेसिवली कैप्सूल में इसलिए ले जा सकते हैं कि एक तो उनकी हिस्ट्री, भारत का जो एज अ सिटीजन या एज अ इंडियन या भी ओपिनियन कैसे बनता है ना। और ये जो तुमने मुझे पर्चा दिया है भाई साहब बना के लाया आपने, डेरी कार ब्लास्ट मॉड्यूल वाज प्लानिंग हमास स्टाइल अटैक। हाँ ये तो स्टोरी ग्रुप में है। उमर का भी एक स्टोरी है, कुछ उमर का वीडियो सरफेस हुआ है। एक वीडियो सरफेस हुआ है, क्या हुआ है ना उसमें वो नरेट कर रहा है, वो समझे मतलब वो अपनी मानसिकता के बारे में हम बात कर सकते हैं इस चीज पे। तो वो जैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो भी हुआ है एक्सप्लोजन और जो भी है तो ये कैसे इस्लाम का। ये वीडियो उसके पहले का है ना, मतलब वो तो अभी तो मर गया बेसिकली, तो उससे पहले का ही है। हाँ ठीक है। इसमें वो जो वानी करके पकड़ा गया उसको वो कर रहा है, ब्रेन वॉश करने का कोशिश कर रहा है, तरीका है उसका अपना, एक्सप्लेन कर रहा है उसको। हाँ तो ये जो हमास स्टाइल अटैक वाली कहानी है, इसका हमास वाली जो कहानी है उस पे 2-3 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक तो ये कि ये जो अटैक होना था ये नॉर्मल अटैक जैसे हुआ उस तरह से, इसके अलावा भी अलग प्लान थे। ड्रोन्स के यूज होने की बात थी, उसके अलावा जो केमिकल था उसको लेके भी एक नई खबर आई है कि उसमें से TATP था और उसके अलावा एक शू बम का भी कॉन्सेप्ट आया है। शू बम का 2001 का कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये बहुत पुरानी चीजें हैं। शू बम का है। हाँ, और वो जो TATP है उसमें डेटोनेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो शू बॉम्बर के तौर पे भी एक उसमें एक नया एंगल आया हुआ है। और वानी के फादर ने अपने आप को आग लगा ली है, ये भी स्टोरी है, ये उसके फॉलोअप में लेके जा सकते हैं। दरअसल वानी का पता है उसके वानी ने बोला था कि इस्लामिक उसमें लॉज जो कहता है वो ये कहता है कि कोई अपने आप को सुसाइड नहीं कर सकता, ये इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के नियमों के खिलाफ है। थोड़ी देर बाद मैंने एक और आर्टिकल, मैं पढ़ रहा था इस आर्टिकल को, मैंने कहा अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा, उसमें कहा जा रहा है कि ऑब्वियसली वानी का जो फादर है उसने सुसाइड कर लिया कि मुझे अपने बेटे से नहीं मिलने दिया गया, उसने खुद पे तेल छिड़का और आग लगा दी। और ये इसी का स्टेटमेंट था, और ये इसका स्टेटमेंट था कि आप सुसाइड नहीं कर सकते। हाँ उसको बोला गया कि तुम सुसाइड बॉम्बर बनो। ये उमर उसको वो कर रहा था ब्रेन वॉश करके कि तुम सुसाइड बॉम्बिंग करो, तो उसने मना कर दिया था। उसने बोला कान इस्लामिक है, तो उसको बोला ठीक है तुम ये करो, तुम वो टेक्निकल सपोर्ट में था, ये सब था। अब भी पता चल रहा है कि उसके बाप ने खुद के ऊपर तेल डाला और खुद को आग लगा दी।
ये किससे रिलेट हो रहा है, मतलब हम किस में ले जा सकते हैं? इसको टीसीडी में ले जाएंगे, दिल्ली से ब्लास्ट से रिलेटेड न्यूज है, इसको टीसीडी में ले जा सकते इसमें हैं से सर। और शाहीन का भी कर सकते हैं। शाहीन शाहीन वाला के 2-3 पासवर्ड निकले हैं और अलग अलग एड्रेस से। सर से भी डिस्कस करना है नहीं हमें। मतलब अपना है कि ये इम्पोर्टेंट है, वो मतलब शुरू से फ्रॉड ही दिख रही हैं। इसका ये है कि इसने 3 पासपोर्ट बनवाए हैं, एक लखनऊ के एड्रेस पे भी है, एक कानपुर के एड्रेस पे भी है और एक जो है फरीदाबाद के एड्रेस पे भी है, अल्फला वाले अल्फला वाले यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भी है। 3 पासपोर्ट। 3 पासपोर्ट हैं अच्छा, और तीनों के एड्रेस इसमें दिया, इस पर्चे में दिया स्टोरी। हाँ उसमें है। अच्छा, investigator said that one passport is registered at GSVM Medical College in Kanpur. Another carries a Lucknow address and the third list of Faridabad address. फरीदाबाद है। Okay, and तीनों में गार्जियन के नाम भी अलग अलग हैं। गार्जियन का अलग अलग है। पहले में पिताजी का नाम है, कानपुर वाले में पिताजी का नाम है, लखनऊ वाले में भाई का नाम है। नहीं, लखनऊ वाले में आई गेस पिताजी का है। वी नीड टू चेक। हाँ अच्छा। और यहाँ जो है फरीदाबाद वाले उसमें उन्होंने अपने भाई को वो बनाया हुआ है। वाह, बहुत सही। See, one document she named her father, another her husband, and the most recent password she listed her brother Dr. परवेज अंसारी। तो परवेज अंसारी, हाँ। परवेज नहीं भाई, वो भी गिरफ्तार हो गया। हाँ वो भी तो इसमें शामिल था। हाँ, राठौर की इसमें गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही उसकी भी गिरफ्तारी हो गई थी। अच्छा, ये स्टोरी है यार तुमने डाली है, इसका क्या है? मैं स्टोरी पढ़ा नहीं, मुझे भी दिखी थी। बताइए। कश्मीरी MBBS ग्रेजुएट्स फ्रॉम पाकिस्तान बांग्लादेश। अच्छा, ये वो हाँ, वाली है ये जो हजारों लोग, सैकड़ों लोग गए थे। ये उसका ये एंगल है सर कि जैसे कि 2000 के बाद बहुत से कश्मीर से जो स्टूडेंट हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश एजुकेशन के लिए गए हैं और मेडिकल डिग्री के लिए खासकर। इसमें कई सारे लोग जो सब्सिडी दी गई है उन पे हैं, तो उनके जो नेटवर्क हैं, उनके जो लिंक हैं, उसको भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये पूरा जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को आप देखेंगे तो इसमें ये मिलेगा कि जितने वो लोग शामिल है जिनका अब तक कोई खास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और हाईली एडुकेटेड है। एक बात तो ये लोग मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे रावलपिंडी, एबटाबाद, बहावलपुर, फैसलाबाद और पेशावर। अच्छा, यहाँ पे कौन से बड़े कॉलेजेस हैं? इसमें से कई लोग जो है ना वहां भी गए हैं, बांग्लादेश भी गए हैं। वो तो सेटल हो गए जाके, अब ऐसा कुछ है? हाँ सेटल तो हो गए हैं, कई अदर स्टेट्स में भी हैं, लेकिन ये एक एंगल जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि भाई उस समय बहुत से लोग वहां गए थे पढ़ने, वहां उसके बाद फिर डिफरेंट लोकेशंस पे काम भी कर रहे हैं। ये मॉड्यूल कितना बड़ा नेटवर्क है। और क्या है उसमें? और जो एक इसका वीडियो वायरल हुआ ना, जो मैं आपको बता रहा था पहले, नबी वाला। सो उसके में जो उसकी ऑडियो है ना, जो वो बोल रहा है, जैसे वो बोल रहा है, तो जो उसका इंग्लिश है ना, वो भी मतलब बहुत डिफरेंट लेवल का है। ऐसे आमतौर पे टेररिस्ट होते हैं, अगर हम पाकिस्तान की उससे कंपैरिजन करेंगे उसका, तो वो बहुत, हाँ उसका एक्सेंट बड़ा वो सोफिस्टिकेटेड एक्सेंट में बात करे। It's like you know Ansha, we should discuss all these topics and take in this TCD और शेख हसीना's topics। ऑडियो भी चलवा सकते हैं, मतलब अगर वीडियो के बीच में ना, बढ़िया जाएगा। वो तो हमारे पास वीडियो है, हम चलवा लेंगे वो तो। लेकिन मुझे ये खतरनाक लग रहा है कि हमास स्टाइल अटैक की बात कर रहे हैं ये लोग, ड्रोन की इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, शो बॉम्बर्स की बात कर रहे हैं। तो ये सब नए अपडेट्स में आए हैं। उसके अलावा अल्फला यूनिवर्सिटी पे रेड पड़ी है फिर से ईडी की। तो बेसिकली हम लोग क्लियर है कि हमें मेजरली राइट में लेके क्या जाना। अच्छा, ये फेसबुक पे क्या लेके जा रहे हैं? फेसबुक के लिए भी जैसे 2-3 स्टोरीज हैं। एक तरह से जम्मू कश्मीर के जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेट की तरफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला हो गए, ये तो कल कवर करवा लिया भाई। उसमें मतलब वो सर उसको रेफरेंस में लेके जाएंगे ना उसके। एक तो ये स्टोरी है, ठीक है, और आगे भी तो स्टेटमेंट आए होंगे, सिर्फ एक स्टेटमेंट। अरे सबसे बड़ा स्टेटमेंट तो वही है जो तुम मुझे बता रहे हो, 2 बार बता चुके हो सेम स्टेटमेंट। ट्रम्प ने उमर वाली ना, ट्रम्प का यूटर्न वाली स्टोरी है। कौन से उस पे यूटर्न? कल की वो तो फिर इंस्टाग्राम के लिए शूट करवा लिया जाएगा, स्पेशल वीडियो जो सर करते हैं अपना, एक बार डिस्कस कर लेंगे। हाँ वो, बट मुझे लगता है कि उमर वाली स्टोरी को ना हमें प्रॉपर कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसके पीछे का क्या मोटिव है, इन सबको ध्यान में रखते हुए उमर वाली स्टोरी पे वो करवाना चाहिए छोटा वीडियो, 7-8 मिनट का, 10 मिनट का, फेसबुक के लिए निकल जाएगा उसको। और जैसे मतलब कहीं ना कहीं ये सेंस आ रहा है उनके एंड से कि वो एक तरीके से इनको बचा रहे हैं। जैसे उनका स्टेटमेंट है कि आप कश्मीरियों को परेशान मत करो और ऐसा, तो गवर्नमेंट
इंटरोगेशन कैसे करेगी या पूछ पड़ताल कैसे कर पाएगी? पर्चा तैयार है ना तुम्हारा अपना? हाँ मेरा रेडी है। तैयार है ना? भेजूं? तो इन शॉर्ट ये हो गया हाँ, भेज दो। कैप्सूल बांग्लादेश के इशू। इन शॉर्ट ये हो गया कि हम लोग अपना फाइनल कर लेते हैं। अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ कि अपनी कश्मीर बांग्लादेश में मतलब बांग्लादेश वाली जो स्टोरी आ रही है, अपडेट्स आ रहे हैं, वो कैप्सूल में लेके जाएंगे। जो ये दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आए, चाहे पकड़े गए, चाहे उमर का वीडियो है, ये सारी चीजें हम टीसीडी में लेके जाएंगे। उमर के वीडियो को हम लोग एक स्पेशल वीडियो करवा लेते हैं, फेसबुक में लेके जाते हैं। ठीक है। और बस। और इंस्टा के लिए मैं सर से डिस्कस कर लूंगा वो अलग से। ओके। क्योंकि इन टॉपिक्स में अब कुछ ज्यादा क्लियर हो गया। मेजरली राइट तो क्लियर, मेजरली राइट इज ओके। मेजरली राइट में पाकिस्तान बोलने के लोग हंस देते हैं। हाँ तो उसमें वो है ना, खाना वाना खिलाया है तो हाँ मतलब ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे पास। मैंने मेजरली राइट का एक पर्चा तो बनाया हुआ है, देखो है। हाँ तैयार है मेरे पास मेजरली राइट का। हाँ श्रीलंका का, और फर्नांडो बीमार हो गए हैं। फिर उसके बाद ये लोग एक इंडिया ए जो को हरा दिया है पाकिस्तानी शाहीन्स ने, तो उस पर बड़े खुश हो रहे हैं। ये है तलहा अंजुम ने भारत का झंडा फहराया है नेपाल में। लेकिन भी बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है पाकिस्तान में। इसमें क्या कंट्रोवर्सी होगी कि वो कैसे कर सकता है? वो कंसर्ट करने गया था नेपाल, तो वहां पे उसने इंडिया का फ्लैग वेव किया था। तो उसको लेके पाकिस्तानियों का कहना है कि ये कैसे कर सकते हो आप? वो भी उस टाइम पे जब हमारे इंडिया के साथ अभी ये स्कर्मिश हुई है, ये तमाम चीजें हैं। स्कर्मिश नहीं, पिटाए हैं वो लोग। और इसके ऊपर ना ताला अंजुम का भी स्टेटमेंट आया था कि जो मेरा आर्ट है, मतलब मैं कोई बैरियर्स को फॉलो नहीं करता, मैं मतलब पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया एक है मतलब मेरे लिए, ऐसा उसका स्टेटमेंट आता है कि मेरे लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती। नहीं ठीक है। मुनीर का एक स्टेटमेंट आया इस्लामाबाद से कि जो है उसने धूल को मिसाइल बना के भारत में मार दिया था। खैर तो हम लोग लगभग क्लियर है, अपनी तरफ से क्लियर है हम लोग। अब जो भी होगा वो सर से डिस्कस करके फाइनल करके हम लोग करते हैं। गो ठीक है, ठीक है चलो ओके लेट्स गो। नेक्स्ट हम जा रहे हैं सर के पास, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सर से अप्रूवल लेके सारी चीजों का आता हूँ। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।